उत्तराखंड में देर शाम के बाद तेज बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर नुकसान की खबर है। अल्मोड़ा में लंबे वक्त बाद बारिश हुई और सोमेश्वर के कई इलाकों में बादल फटने जैसे हालात हैं। कौसानी अल्मोड़ा हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद हो चुका है, जबकि कई घरों में और दुकानों में पानी घुस गया है। प्रशासन मौके पर मौजूद है, लोगों की मदद की जा रही है। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं, लेकिन बारिश के बाद ये हालात बेहद खराब है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अल्मोड़ा जिले में बारिश की वजह से जंगल की आग पूरी तरह से बुझ गई है। उत्तरकाशी में भी कई जगहों पर तेज बारिश हुई। खासतौर पर पुरोला इलाके में बारिश के बाद आपदा जैसे हालात बन गए। ज्यादा बारिश के बाद पुरोला गदेरा उफान पर आ गया, लोग दहशत में हैं, जिसके बाद पुलिस ने पुरोला बाजार में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं, लेकिन मई के महीने में इतनी तेज बारिश और गदेरा उफान पर आने की वजह से लोग दहशत में हैं। यहां भी अच्छी खबर ये रही कि बारिश के बाद आग बुझने में मदद मिली। इधर बागेश्वर में भारी बारिश हुई, नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया, मलबा घुस गया। बागेश्वर में सरयू नदी में खासा उफान आया है, जलस्तर बढ़ चुका है। कई अन्य नदियां भी उफान पर हैं। गोगिना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 500 बकरियों के मारे जाने की खबर है। प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। कई जगहों पर ओले गिरे हैं और ओलावृष्टि के बाद चारों तरफ सफेद चादर से नजर आ रही है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि बारिश के बाद जंगल की आग से लोगों को राहत मिली है और यहां आग पूरी तरह से बुझ गई है। उत्तराखंड में देर शाम के बाद हुई बारिश के बाद जंगल की आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री आग पर खासे सख्त नजर आए और आज मीटिंग भी ली तो 10 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। गढ़वाल से कुमाऊं तक जल रहे जंगलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई बार अपनी चिंता जता चुके थे। पिछली मीटिंगों में मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट के सीनियर अफसरों को भी फील्ड में उतरने के निर्देश जारी किए थे। इस बीच अपने चुनावी दौरों को स्थगित कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से फॉरेस्ट फायर पर रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री पूरे फॉर्म में नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने आग बुझाने में लापरवाही बरतने वाले 17 अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया। 3 फॉरेस्ट समेत 10 कर्मचारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के रेंजर गोपाल दत्त जोशी समेत 5 कर्मचारियों को अटैच कर दिया गया है। लैंसडोन डिवीजन के रेंजर विपिन चंद्र जोशी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेंजर प्रदीप कुमार गौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जंगलों में आग लगने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी पिरूल को लेकर भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन शुरू करने की भी घोषणा की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत पिरूल के लिए 50 करोड़ का कॉपर्स फंड बनाया जाएगा। पिरूल इकट्ठा करने के लिए अभी तक 5 रुपए प्रति किलो दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने इसको बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलो कर दिया है। अब तहसील स्तर पर पिरूल कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। तो आप देखेंगे तो जंगल में अगर पिरूल हट जाता है तो आपकी लगभग वनाग्नि की संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए अगर आप एक पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को समझ जाते हैं, उसमें बिजनेस साइकिल समझ जाते हैं, तो अगर आप उस पिरूल को एक वैल्यू दे रहे हैं, उसी कारण लोग उससे जुड़ जाएंगे और लोगों को अपनी आर्थिक सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा।
जंगल की आग पर सीएम धामी के फैसले मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं, खास तौर पर पिरूल को लेकर लिया गया फैसला। उत्तराखंड में करीब 4 लाख हेक्टेयर में चीड़ के जंगल हैं, जिसमें करीब करीब हर जिला शामिल है। ऐसे में अगर जंगलों से पिरूल को हटा दिया जाता है तो जंगल में आग की घटनाएं वैसे ही कम हो जाएंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। परफ्यूम की खेती में सहायक बनने वाले सेलाकुई में मौजूद सुगंध पौधा केंद्र का बुधवार का राज्यपाल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया। यहां उन्होंने सुगंध देने वाले पौधों का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने एरोमेटिक प्लांट्स के साथ ही सुगंध देने वाले पौधों के बारे में जानकारी भी ली है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सुगंध देने वाले पौधों को आसानी से हर परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। इन पौधों के केंद्र खुला है, इस दिशा में बहुत बेहतर प्रयास करते हुए इन्हें किसानों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है। लगता है कि हम एरोमेटिक के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला सकते हैं और इस प्लान पर काम भी हो रहा है कि किस प्रकार हम उत्तराखंड में महक की एक क्रांति लाएं। पिछले 6 साल से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन आज तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाया जिसकी वजह से शहर की समस्या का समाधान हो सके। सड़क, पानी से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर रोज परेशानी बढ़ती ही जा रही है। देहरादून कब स्मार्ट सिटी बनेगा कहा नहीं जा सकता। सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग, शहर की गिनी चुनी सड़कों की हालत सुधारी गई है। बाकी हर तरफ बाजार से लेकर पब्लिक प्लेस तक हालात जस के तस बने हुए हैं। तो कहीं पानी की बूंद बूंद के लिए लोग मोहताज हैं और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है यहाँ सरकारी एजेंसियों के काम करने का तरीका, जिस पर अब जनप्रतिनिधि भी सवाल खड़े करने लगे हैं। सड़कों पर जगह जगह रोड खुदी हुई है, मतलब टाइम से काम होता नहीं है। अब वहाँ पे इधर से छोटी सी पुलिया करनी थी, वो उस पुलिया करने में इन्होंने हफ्ता भर लगा दिया, जबकि वो एक दिन का काम है। रात को करके निपटा। पता है उन्हें स्कूल है आगे, स्कूल में कितना ट्रैफिक होता है, उस समय बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। जो ठेकेदार है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, इनको चाहे कितना भी बोल लें पर इनकी कान तक जू नहीं लगती। इसलिए मैंने बिल्कुल कड़ाई से कहा है कि यदि आपने सुधार नहीं लाया तो आपकी भर्ती ठीक नहीं। नगर निगम के अपने दावे हैं, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान अब भी उनके पास नहीं है। अभी भी सिर्फ आगे बेहतर होने की ही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ व्यवस्था की भी कमी है, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि हमारी जो कूड़े की गाड़ियां हैं अभी उसकी कवरेज 80% से ज़्यादा नहीं जा पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 100% ले जाएं। इसको नहीं सुधारा जाता है अपनी कार्यप्रणाली को, तो हम टर्न भी करेंगे। दूसरा, बिहेवियर चेंज पे भी हम काम कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता के लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चालान एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं उसके लिए। देहरादून में राज्य के सबसे ज्यादा अफसर रहते हैं, लेकिन दून के हालात की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी अफसर तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि शिकायत किससे करें ये तक बताने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में हालात सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे ये नहीं कहा जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम का विकास मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है। बुधवार को खुदाई में एक शिवलिंग मिला, जिसे देखकर मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु भी खुश दिखे और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने कहा कि खुदाई के दौरान यहां शिवलिंग मिला, यहां कभी मंदिर रहा होगा। मंदिर खुदाई में आज शिवलिंग मिला है। चमोली के कर्णप्रयाग से तेल कलश जोशीमठ के लिए रवाना हो चुका है। कर्णप्रयाग के डिम्मर गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ पाखी के तेल कलश रवाना हुआ। 9 मई को कलश नृसिंह मंदिर जोशीमठ और 10 मई को तेल कलश शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर के लिए रवाना होगा और इसी के साथ 11 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। प्रथम चरण की यात्रा के तहत श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के
इधर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से मां गंगा के उत्सव डोली गुरुवार को गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद पहली बार मां गंगा की उत्सव डोली रथ में गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। उत्सव डोली जिस रथ पर रवाना होगी वो बुधवार को उत्तरकाशी पहुंच चुका है और इसी रथ पर मां गंगा की उत्सव डोली शुक्रवार को गंगोत्री धाम पहुंचेगी। और पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर में एक मकान में गैस रिसाव से आग लग गई। इस हादसे में खाना बना रही एक महिला झुलस गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पौड़ी पुलिस चारधाम यात्रा रूट में हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। चक्राता क्षेत्र में जंगलों की आग रोकने के लिए वन विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। स्थानीय भाषा में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पौड़ी में लैंसडाउन के आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। पेयजल स्रोतों से लोग पानी ढोने को मजबूर हैं। मसूरी में बीते दिनों हुए सड़क हादसे की वजह सड़क किनारे पैराफिट न होना रहा, लेकिन अभी तक बाईपास रोड पर या तो पैराफिट नहीं या हालात बहुत खराब हैं। परिवहन विभाग की टीम ने रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट ड्राइविंग, ओवरलोडिंग करने पर 80 से ज्यादा 2 और 4 व्हीलर गाड़ियों का चालान किया। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। वहीं आज धाम में हेली कंपनियों ने ट्रायल लैंडिंग की। 3 कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स ने सुरक्षित ट्रायल किया। ऋषिकेश से 9 मई को चारधाम यात्रा के लिए 150 यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा में इस बार स्कूलों के एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स भी श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। इस सीजन में पहली बार काफल बाजार पहुंच चुका है। हालांकि जंगलों में आग लगने और समय से बारिश न होने की वजह से काफल में रस की कमी जरूर है। हरिद्वार के लक्सर में तालाब में एक मगरमच्छ मिलने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल मछुआरे तालाब में मछली पकड़ रहे थे और इसी बीच जाल में भारी भरकम मगरमच्छ फंस गया। मगरमच्छ को देखकर मछुआरे इधर उधर भागने लगे और इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची, मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसे तालाब में छोड़ा। मछली पकड़ने के लिए तालाब में लोगों ने जाल डाला था, लेकिन इस जाल में मगरमच्छ फंस गया। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने इसको रेस्क्यू कर वापस तालाब में ही छोड़ दिया, लेकिन लोगों को फिर ये डर सता रहा है कि जब वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरेंगे तो ये मगरमच्छ कहीं फिर ना आ जाए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। बने रहे हमारे साथ।